क्या हो अगर आपकी आँख खुले और आपको दिखे कि एक मुर्दा एक जिंदा इंसान को ले जा रहा है। उस दिन अगर एक सेकंड भी देर हो जाती तो वो मुर्दा उसे ले जा चुका होता। अब कहानी आगे। जिस घर में किसी इंसान की मृत्यु हुई होती है, उस घर के सभी लोगों को रात भर जागे रहना होता है। और इसके पीछे का कारण यह था कि अगर मृत शव के पास बैठे लोग अगर सो जाते हैं तो मुर्दा उठ खड़ा होता है और मुर्दा वहाँ से उठकर कब्रिस्तान में जाकर घर के जितने भी लोग होते हैं उनकी चिताएं बनाता है। उनकी चिता बनाता है और वापस घर आकर सबको बारी बारी से उनकी चिता के पास ले जाके जला देता है। इस दौरान यह भी हो सकता है कि मुर्दा किसी को ले जा रहा है तो उसकी आंखें खुल जाएं और वह उठ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं था और उसका भी एक कारण था। वह कारण यह था कि वह मुर्दा उन जिंदा लोगों को अपने वश में कर लेता था। उसे मुर्दा जाल बोलते हैं, मतलब वश में कर लेना। लेकिन जिंदा इंसान उस मुर्दे के वश में तब होता है जब मुर्दा उसे घर की दहलीज से बाहर ले जाता है। और इस अनर्थ को रोकने के लिए नगाड़े वाला रखा जाता था, जो हर थोड़ी थोड़ी देर में नगाड़ा बजाता ताकि घर का कोई भी सदस्य सो ना पाए। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ था। मृत्यु रात को देर से हुई थी और घर भी गांव से दूर था और उस वक्त मोबाइल टेलीफोन वगैरह भी नहीं होते थे, तो किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुला पाए, इसलिए बहुत कम लोग ही आ पाए। और जैसे मैंने आपको बताया, वो रात थोड़ी अलग थी। एक एक करके घर के सब लोग सोने लगे, यहाँ तक कि नगाड़े बजाने वाला भी सो गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मुर्दा उठ खड़ा हुआ और शमशान में जाके सबकी चिता बनाने लगा। कई बार आपने यह भी बात देखी होगी कि जहाँ सोने के लिए मना किया जाता है वहीं पर नींद आती है, और वो भी गहरे वाली नींद। और उस रात भी उन सब के साथ ऐसा ही होना शुरू हो चुका था। तब तक मुर्दा सबकी चिता बनाकर घर वापस भी आ गया था। और अब यह समय था जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। उस रात अगर एक सेकंड भी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। घर आते ही मुर्दा सबसे पहले अपने छोटे बेटे को कंधे पर उठाकर घर की दहलीज की तरफ चल पड़ा। फिर जैसे ही मुर्दे ने घर की दहलीज के बाहर पहला कदम रखा, नगाड़े वाले की आंख खुल गई। फिर उसने अचानक से नगाड़ा बजा दिया, जिससे मुर्दे का एक पैर बाहर और एक अंदर, वो वहीं गिर गया। अभी तक जो कुछ भी हुआ उस पे किसी ने भी विश्वास नहीं किया, पर जब अगले दिन लोग शमशान घाट गए उस मुर्दे को जलाने, तो उन्हें वहाँ पर सारे घर वालों की चिताएं मिली। उसके बाद सबने इस बात पर विश्वास कर लिया कि घर वाले सच बोल रहे थे। कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।